पोस्ट ऑफिस की स्कीम सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, सिक्योर मानी जाती है। और नए साल के अंदर पोस्ट ऑफिस के स्कीम के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुए हैं। तो किन किन स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी स्कीम के अंदर चेंजेस हुए हैं कौन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें कि कौन सी स्कीम ऐसी हैं जो कि बैंक एफडी से बेहतर हैं, वो भी आशीष जी से डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है। सीनियर सिटीजन काफ़ी पोस्ट ऑफिस के अंदर ये वाली स्कीम ओपन करवाते हैं। तो इस स्कीम को अगर मुझे ओपन करवाना है तो मैं कैसे ओपन करवाऊंगा और इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखो, व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी स्कीम में पैसा कितने समय में दुगना होगा, या मैच्योरिटी पीरियड की अगर हम बात करें, और किन स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और टीडीएस कैसे बचाना है। क्योंकि ध्यान रखना है कि आपकी कुछ स्कीम में पोस्ट ऑफिस पहले से ही आपका टैक्स काट लेता है, चाहे आप टैक्स लैब में आते हो या ना आते हो। तो ध्यान रखना है कि किन स्कीम में आपको सावधानी बरतनी है, कौन से डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा सबमिट करवाने हैं। तो सबसे पहले विनय जी, जैसे आपने बात करी हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस पे कोई बदलाव नहीं किया गया इंटरेस्ट रेट के लिए, और इसको आप पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंक्स में भी ओपन करवा सकते हैं। और ये एक ऐसी स्कीम है जो मुझे लगता है सीनियर सिटीजन्स को बैंक एफडी से पहले चुनाव करना चाहिए। इसका मुझे ये बैंक एफडी से बेटर स्कीम लगती है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि यहां पर आपका पैसा 100% सिक्योर रहता है। जितना भी पैसा डालें, मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें 30 लाख रुपीस डाल सकते हैं। 5 साल की मैच्योरिटी रहती है। बस थोड़ी दुविधा ये रहती है यहाँ पर कि आपको जो पैसा है क्वार्टरली पे आउट हो जाता है। अगर आपको पैसा नहीं भी चाहिए तब भी आपको क्वार्टरली पे आउट हो जाएगा। बट उसका फायदा ये है, जो भी पैसा आपको क्वार्टरली पे आउट हो उसको आप बैंक आरडी के माध्यम से दोबारा से इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि बैंक आरडी में आपके ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। कैसे ओपन करवा सकते हैं? बिल्कुल, कुछ आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट है, चेक लगता है आपका, जिस भी अकाउंट से आपको पैसे निकालने हैं, और आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं अगर आपकी एज 60 ईयर्स प्लस है। वहीं अगर आप डिफेंस से रिटायर्ड हुए हैं तो 50 प्लस की एज रखी गई है, और अगर आपने वीआरएस ली है, अर्ली रिटायरमेंट ली है, तो 55 प्लस एज रखा गया है। बाकी प्री मिच्योर विड्रॉल के भी रूल आपके सामने हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बोला, एटीसी का इसमें बेनिफिट भी मिलता है जो भी अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आशीष जी, आपने जैसे आरडी की बात करी, तो सबसे पहले आरडी की बात कर लेते हैं कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल आरडी या फिर एफडी करवानी है तो मुझे पोस्ट ऑफिस में बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा या फिर मुझे बैंक के अंदर एफडी या आरडी करवाने का बेनिफिट मिलेगा? देखो, आरडी यहाँ पर विनय जी 5 साल के लिए फिक्स हो जाती है, तो इससे कम अवधि की नहीं करवा पाएंगे पोस्ट ऑफिस में। इंटरेस्ट रेट में भी कोई चेंज नहीं किया गया, हालांकि एफडी में चेंज किया गया है। तो आरडी में 6.7% इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि एसबीआई से भी काफी कम है। तो मैं बोलूंगा आप आरडी तो पोस्ट ऑफिस में चुनाव ना करें। इसके अलावा आप गवर्नमेंट बैंक में डाल सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय समय पर किस बैंक में आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिलता है, कहां पर आरडी कराना आपके लिए बेटर रहेगा, किस बैंक की अगर हम बात करें, तो वो वीडियो भी इस चैनल पे आ जाते हैं। तो आरडी के लिए मैं पोस्ट ऑफिस का चुनाव नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर 6.7% इंटरेस्ट रेट मिलता है और 5 साल के लिए आपका लॉक इन भी हो जाता है। एफडी की अगर हम बात करें तो एफडी में 3 साल की अवधि के लिए 2024 में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया है, जो कि अब 7.1% है। और इसके अलावा बाकी इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, तो वो भी आपके सामने है। मैक्सिमम आपको 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है। और एफडी भी विनय जी मैं पोस्ट ऑफिस के कंपैरिजन में बैंक की तरफ चूज करना चाहूंगा, क्योंकि बैंक में आपको ज्यादा बेटर इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस बैंक में आपको आरडी या एफडी करवानी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी हम अपना वीडियो लेके आ पाएंगे बैंक की आरडी और एफडी से रिलेटेड। तो विनय जी, बिल्कुल दोनों प्रोडक्ट को मैं बैंक के कंपैरिजन में पोस्ट ऑफिस को पीछे रखता हूं, बैंक को प्रेफर करता हूं। अब बात कर लेते हैं, हम सारी स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं एनएससी और केवीपी। अगर मैं एनएससी केवीपी की बात करूं तो इस स्कीम को ओपन करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या फिर इसके अंदर हमें रुकना चाहिए? क्योंकि इंटरेस्ट रेट की बात करें, क्या यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि इससे ज़्यादा बेहतर प्रोविज़न मेरे पास अभी अवेलेबल है? देखो, अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी की सोच रहे थे तो एनएससी आपके लिए ज्यादा बेटर विकल्प है, क्योंकि वहां पर आपको 7.7% इंटरेस्ट रेट मिलता है, और वहां पर 5 साल के लिए एफडी में आपको 7.5 मिलता है। तो 0.25% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है अगर आप एनएससी का चुनाव करते हैं पोस्ट ऑफिस में। एसबीआई की
एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो आप एनएससी का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं एनएससी का चुनाव करना चाहूंगा, तो मुझे एनएससी पसंद है। इन दो को अगर आप कंपैरिजन करते हो, एफडी वर्सेस एनएससी, क्योंकि यहां पर आपको 0.1% का एक्स्ट्रा या 0.2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है। दूसरा, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। एटीसी, जो भी पैसा आप एनएससी में डालेंगे उसमें आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा प्री मिच्योर विड्रॉ अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखें यहां पर। अगर आपको 5 साल से पहले पैसा चाहिए तो उस केस में आप प्री मिच्योर विड्रॉ एनएससी में नहीं करवा पाएंगे। इंटरेस्ट आपका कंपाउंड होता है और मैक्सिमम की यहां पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। केवीपी में मेरे को थोड़ी सी झिझक होती है क्योंकि यहां पर 10 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। अब अगर हम डबल की बात करें तो आपका 115 महीने में पैसा डबल होगा। 7.5% इंटरेस्ट रेट रखा गया है, तो मैं इसका चुनाव ज्यादा नहीं प्रेफर करता हूं केवीपी का, अगर हम पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की बात करें। हालांकि अभी कुछ और स्कीम्स हैं जो कि बैंक एफडी से बेटर रहेंगी, आपके बच्चों के लिए बेटर रहेगी। तो केवीपी की बात करें तो यहां पर आपका इंटरेस्ट रेट 7.5% है। यहां पर टीडीएस नहीं कटता है। बाकी अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें, एफडी की बात करें, एनएससी की बात करें, वहां आपका टीडीएस कट जाएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट आता है। तो उसको बचाना चाहते हो और आप इनकम टैक्स लैब में नहीं आते हैं तो फॉर्म 15 देना ना भूलें पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत, या अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बैंक में खुलवाया तो वहां पर भी आप फॉर्म 15 देना ना भूलें। ये अगर आप फॉर्म दे देते हैं तो उस केस में आपका पोस्ट ऑफिस और बैंक आपका टीडीएस नहीं काटता है। और केवीपी के जैसा मैंने बोला, इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं है, 7.5% रखा गया है। तो आशीष जी, अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यंगस्टर्स में। अगर मैं बात करूँ या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो वो पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बच्चों के लिए होती है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर मुझे क्या इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? और अगर मैं पीपीएफ की बात करूँ, क्या यहाँ पे लेस देन 18 या फिर बच्चे पीपीएफ अकाउंट खुलवा भी सकते हैं या नहीं खुलवा सकते, और इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं? देखो विनय जी, आपके घर में अगर जो भी व्यूअर्स हैं 10 साल से छोटी बेटी है तो बिना सोचे समझे सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपको जरूर खुलवाना चाहिए। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट यहां पर मिलता है पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की अगर हम बात करें 8.2%। इससे भी बेटर क्या बात है, जो भी पैसे पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। और 1.5 लाख सालाना आप इसमें जो पैसा जमा करवाएंगे उसमें आपको 80C का बेनिफिट भी मिलेगा। तो मजे ही मजे हैं विनय जी। तो सुकन्या समृद्धि योजना बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, 10 साल से छोटी उम्र के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है विनय जी। लड़के इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बाय द वे। ओनली 10 साल से छोटी बच्चियां ही इन्वेस्ट कर सकती हैं, बेटियां ही इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो ये स्कीम का आप ध्यान रखें। मेच्योरिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 21 ईयर की जब बेटी की जब एज होती है वहां तक ही आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी बेटी की शादी पहले होती है या पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए तो इसमें आप पार्शियल विड्रॉ या फुल विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो वो सब सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। उसके अलावा पीपीएफ की आपने जो विनय जी बात करी, बिल्कुल बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर जरूर है विनय जी सरकार की तरफ से कि पीपीएफ अकाउंट में पिछले 3 साल से 2020 से लेके 2024 हम आ चुके हैं विनय जी, तब तक के लिए कोई इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं किया गया, इंक्रीज नहीं किया गया है। सीनियर सिटीजन को खुश रखा गया है, बेटियों के लिए 8.2% रखा गया, पर इसका कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो यहां पर 7.1% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि यहां पर भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हो सकता है कि आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचे, इस चैनल के माध्यम से पहुंच पाए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको भी लगता है कि पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए। मुझे तो लगता है, और ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी है सरकार की तरफ से। तो पीपीएफ में बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि अगर आप बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करेंगे तो जिनके माता या पिता उनके साथ आपको अटैच करना पड़ता है। तो जिनके साथ अटैच करेंगे उनका और बच्चों का टोटल अमाउंट जो होगा वो 1.5 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं करवा पाएंगे, और टैक्स में भी बेनिफिट आपको 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये रूल का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी हालांकि जैसे सुकन्या समृद्धि योजना थे वैसे ही यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं लगता है, इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता। अब आशीष जी, जाते जाते बात करते हैं एमआईएस स्कीम, जिसमें आपका मंथली इंटरेस्ट रेट मिलता है। और उसके बाद मैं कंपैरिजन चार्ट्स के माध्यम से मुझे आप ये बताएं कि कौन कौन सी स्कीम में क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और मुझे कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखो एमआईएस की बात करें, मैक्सिमम आप 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं आप नए रूल के अकॉर्डिंग, जो 2024 में भी एप्लीकेबल आपके रहेंगे। और ज्वाइंट अकाउंट में आप ओपन करते हैं तो 15 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा
4%, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और मुझे MIS बैंक FD के कंपेरिजन में ज्यादा पसंद नहीं है। बैंक FD में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, या क्योंकि MIS नॉर्मली लोग मंथली इनकम के लिए यूज करते हैं कि उनको मंथली पे आउट चाहिए होता है, तो उस केस में आप SBI में अपनी FD करवाएंगे और मंथली पे आउट का ऑप्शन यूज करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। MIS में मैक्सिमम लिमिट भी है आपकी, जो कि बैंक FD में लिमिट नहीं रहेगी। इसके अलावा कंपैरिजन चार्ट आपके सामने है। हाँ, MIS में आपको कोई टैक्स में बेनिफिट भी नहीं मिलता है, इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल हो जाता है, तो वो बेनिफिट भी आपको कहीं आते हुए देखने को नहीं मिलेगा। और अब जाते जाते कंपैरिजन चार्ट से आपका सभी स्कीम्स आपके सामने, और जैसा मैंने दिखाया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना में मैक्सिमम 8.2% है। और 2024 के लिए जनवरी से मार्च क्वार्टर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना और 3 साल की FD के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। बाकी किस समय पर आपका पैसा डबल होगा वो भी डिटेल आपके सामने है। मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डिटेल आपके सामने है। टैक्स में बेनिफिट आपको कितना मिलता है, इस चार्ट के माध्यम से आप इजिली देख सकते हैं।